Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary plus few user requests. क्या वो सच में बीमार है या बस ढोंग या नाटक कर रहा है? Is he really sick or just shamming? Is he really sick or just shamming? Shamming मतलब होता है ढोंग करना, नाटक करना. Sham is a verb. आज तुमने झाड़ू नहीं लगाई है क्या? Haven't you swept the floor today? Haven't you swept the floor today? Next is अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ. Don't use your brain too much. Don't use your brain too much. Next is उसे कोई मामूली इंसान मत समझना. Do not mistake him for an ordinary guy. Do not mistake him for an ordinary guy. Next is उसने अपने दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं. She has severed all connections with her friends. She has severed all connection with her friends. तुमने पोछा ठीक से नहीं लगाया है. You haven't mopped the floor properly. You haven't mopped the floor properly. Mop is verb here. कितने जाले लटक रहे हैं छत से, मतलब स्पेशली सीलिंग से लटकते हैं तो सीलिंग बोलते हैं. देर आर सो मेनी cobwebs dangling from the ceiling. देर आर सो मेनी cobwebs dangling from the ceiling. Dangle means लटकना. कम से कम हफ्ते में एक बार जाले हटा दिया करो. Sweep cobwebs at least once in a week. Sweep cobwebs at least once in a week. Next is जब तक मेरी झाड़ू ना आ जाए तब तक पंखा मत चलाना. Don't turn on the fan until I'm done sweeping the floor. Don't turn on the fan until I'm done sweeping the floor. Next is फूलदानों की अच्छे से धूल झाड़ना. Dust the vases properly. Dust the vases properly. अगर ध्यान से बोलना तो बोलेंगे carefully. Dust the vases carefully. डिनर के लिए टेबल लगाने में भी मदद कर दो. हेल्प मी इन सेटिंग द टेबल फॉर डिनर. हेल्प मी इन सेटिंग द टेबल फॉर डिनर. वो बिन बुलाया मेहमान है. ही इज़ एन अनइनवाइटेड गेस्ट या फिर ही इज़ एन अनवेलकम्ड गेस्ट या फिर ही इज़ अ गेट क्रैशर. अनवेलकम्ड गेस्ट, अनइनवाइटेड गेस्ट और गेट क्रैशर. बिना मास्क बाहर जाना खतरनाक हो सकता है. इट कैन बी डेंजरस और perilous टू गो आउट विदाउट मास्क. इट कैन बी डेंजरस और perilous टू गो आउट विदाउट मास्क. नेक्स्ट इज अगर मम्मी ये देखेंगी तो भड़क उठेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी. मॉम विल ब्लो हर टॉप और मॉम विल ब्लो हर लिड और स्टैक इफ़ शी सीज दिस. मॉम विल ब्लो हर टॉप और लिड और स्टैक इफ़ शी सीज दिस. ये एक इडियम है, ब्लो हर टॉप, लिड और स्टैक यूज़ कर सकते हैं आप. ओके. जब पापा ने कार पर डेंट देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए. डैड वेंट बैलिस्टिक व्हेन ही सॉ डेंट ऑन हिज कार. डैड वेंट बैलिस्टिक व्हेन ही सॉ डेंट ऑन हिज कार. गो बैलिस्टिक मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. लंबी यात्रा ने मुझे पूरी तरह थका दिया है. द लॉन्ग जर्नी हैज़ कम्प्लीटली drained me. The long journey has completely drained me. Next is कैल्शियम और आयरन की कमी कैसे पूरी होगी, डॉक्टर से पूछना हूँ. How will the deficiency of calcium or iron make up? How will the deficiency of calcium or iron make up? Deficiency means कमी. अगर तुम अभी केक खाओगे तो तुम्हारी भूख कम हो जाएगी. You will spoil or means reduce your appetite if you eat cake now. You will spoil your appetite if you eat cake now. Next is मुझे इस नौकरी में कैदी जैसा महसूस होता है. I feel like a captive in this job. I feel like a captive in this job. Next is तुम्हें चाय पीनी कम कर देनी चाहिए. You should cut down on tea. You should cut down on tea या फिर you should cut down on oily foods. तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कुछ भी. तुम जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा. सो किसी ने पूछा था, द लेस यू स्पीक द बेटर इट विल बी.
द लेस यू स्पीक द बेटर इट विल बी, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं द लेस यू स्पीक द बेटर। नेक्स्ट इज जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे वो समझदार हो गई। As she grew older, she became wiser. As she grew older, she became wiser. Next is तुम मेरे सवालों को टालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? Why are you trying to avoid my questions? Why are you trying to avoid my questions? Next is रिटायरमेंट पर मैनेजर ने अपनी जिम्मेदारियां मुझे दे दी। द मैनेजर पास्ड ऑन द बेटन टू मी ऑन रिटायरमेंट, या फिर द मैनेजर हैंडेड ओवर द बेटन टू मी ऑन रिटायरमेंट। पास ऑन द बेटन और हैंड ओवर द बेटन मीन्स जिम्मेदारियां दे देना अपनी। ओके वो भरोसेमंद इंसान नहीं है। ही इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल पर्सन। ही इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल पर्सन। मैं जानती हूँ तुम्हें किस बात का डर है। आई नो वट यू आर अफ्रेड ऑफ। आई नो वट यू आर अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट इज क्या तुम्हारे पास खुले पैसे हैं? डू यू हैव एनी चेंज विद यू? डू यू हैव एनी चेंज विद यू? नेक्स्ट इज गरीबी ने उससे उसका बचपन छीन लिया। Poverty deprived him of his childhood. Poverty deprived him of his childhood. Next is उस पर झूठे आरोप मत लगाओ। Don't put false allegations on him. Don't put false allegations on him. Next is कुछ हद तक मुझे उसके लिए बुरा लगता है, हालांकि मैं जानती हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है। I feel sort of sorry for him, even though I know he's not a nice person. I feel sort of sorry for him, even though I know he's not a nice person. Sort of means to some extent. Tailgate. Tailgate का मतलब होता है to drive very closely behind a vehicle. So never tailgate a truck full of iron rods. मतलब आयरन रॉड से भरे ट्रक के पीछे बिल्कुल पास में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए उसके। So that is tailgate. मेरी मम्मी ने मुझे बाहर जाने को मना किया है। माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी फ्रॉम गोइंग आउट, या फिर माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी टू गो आउट। माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी फ्रॉम गोइंग आउट, या फिर टू हैव टू गो आउट। तुम उसका पीछा क्यों करते हो? वाई डू यू शैडो हर? वाई डू यू शैडो हर? नेक्स्ट इज यहाँ पे शैडो वर्ब है। ओके मैंने तुम्हारे जैसा ढोंगी इंसान पहले नहीं देखा है। I haven't seen a sham like you before. I haven't seen a sham like you before. और sham की जगह pretentious person भी बोल सकते हैं आप। मुझे दिखावटी लोग पसंद नहीं हैं। I don't like pretentious or sham people. I don't like pretentious or sham people. क्या मैंने तुमसे कभी पैसे मांगे हैं? Have I ever asked for money from you? Have I ever asked for money from you? Next is ये विचार तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? How did this thought even come to your mind? How did this thought even cross your mind or come to your mind? Okay? Next is वो तुमसे बात सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कर रहा है। He just talking to you out of courtesy to me. He just talking to you out of courtesy to me. Next is क्या तुम्हें भी वो दिखावेबाज लगा? Did he seem pretentious to you as well? Did he seem pretentious to you as well? Next is तुम धूप में क्यों खड़े हो? Why are you standing in the sun or sunshine? Why are you standing in the sun or sunshine? Next is आओ यहाँ छाया में बैठ जाओ। Come sit in the shade here. Come sit in the shade here. Next is हमारे कमरे में ज़्यादा धूप नहीं आती। Our room doesn't get much sun. Our room doesn't get much sun or sunshine. Next is तुम्हारे शरीर पर कितना मैल जमा है।
There is so much dirt or grime deposited on your body, or there is so much dirt or grime deposited on your body. So dirt or grime means smell. Okay, next is तुम ठीक से नहाते क्यों नहीं हो? बच्चों का बोल सकते हैं why don't you take bath properly? Why don't you take bath properly? दूसरे बच्चों के साथ कुश्ती वगैरह मत करना, मतलब कुश्ती वुश्ती मत करना. Don't do rough housing or playful wrestling with other kids. So rough housing means not a serious fight. So don't do rough housing with other kids. Okay, thanks a lot.